क्या हुआ था अनिता के साथ? जीवन के आखिरी पलों में न जाने क्यों आज मेरा मन खुद से बातें करने को हो गया। सोचा अपनी जिंदगी की कथा या व्यथा मेज पर पड़े कोरे कागजों पर अक्षरों के रूप में अंकित कर दूं। यह मैं हूँ, मेरा नाम अनिता है। कहाँ पैदा हुई ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर याद है कि मेरे पिता कनाडा में भारतीय दूतावास में एक अच्छे पद पर तैनात थे। उनका ऑफिस राजधानी ओटावा में था। माँ भी उन्हीं के साथ रहती थी। मैं और मेरा भाई मॉन्ट्रियल में मौसी के यहाँ रहते थे। मेरी पढ़ाई की शुरुआत वहीं से हुई। मेरा भाई रोहन मुझसे 5 साल बड़ा था। स्कूल घर के पास ही था, मुश्किल से 3-4 मिनट का रास्ता था। तमाम बच्चे पैदल ही स्कूल आते जाते थे, लेकिन हमारे घर और स्कूल के बीच एक बड़ी सड़क थी जिस पर तेज रफ्तार से कारें आती जाती थी। इसलिए वहाँ के कानून के हिसाब से स्कूल बस हमें लेने और छोड़ने आती थी। घर में हम हिंदी बोलते थे, जबकि स्कूल में फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़नी और बोलनी पड़ती थी। वहाँ की भाषा फ्रेंच थी। वहाँ सभी फ्रेंच में बातें करते थे। दुकानों के साइन बोर्ड, सड़कों के नाम सब कुछ फ्रेंच में थे। जबकि मुझे फ्रेंच से बड़ी चिढ़ थी। स्कूल की कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, फीस भी नहीं, किताब कापियाँ सब फ्री में मिलती थी। सर्दी में भी सभी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। हम भारतीयों को ये सब बड़ा अजीब लगता था। बचपन के लगभग 10 साल वहीं बीते। मॉन्ट्रियल के बारे में सुना था कि वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे माउंट रॉयल कहते थे। बोलते बोलते वह माउंट रॉयल मॉन्ट्रियल बन गया। ऊंचे पहाड़ से बहते झरने की तरह मेरी जीवनधारा भी कभी कलकल करती, कभी हिलोरे भरती, कभी गहरी झील की गहराई सी समेटे आगे बढ़ रही थी। वह मधुरम समय आज भी मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं थोड़ा बड़ी हो गई। भारतीय परंपराओं के बंधनों से मेरा परिचय कराया जाने लगा। लड़कियां मित्र हो सकती हैं, लड़के नहीं। स्कूल सीमा के बाहर किसी लड़के के साथ न बोलना, न घूमना। पिता नए जमाने के साथ चलने के पक्षधर थे, पर मौसी ने जो बचपन में सिखाया था उसे तब तक भूली नहीं थी। वह उस परंपरा को आगे भी जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती थी, कमीज भी पूरी बाहों की, जिसे गले तक बंद करना पड़ता था। भले ही स्कूल में दूसरे बच्चों के बीच हंसी का पात्र बनी, लेकिन मौसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दिल्ली के स्कूलों में दाखिला कोई आसान काम नहीं था, पर पिताजी की सरकारी नौकरी और तबादले का मामला था, इसलिए घर के पास ही सर्वोदय स्कूल में दाखिला मिल गया। 12वीं की परीक्षा मैंने अच्छे नंबरों से पास की, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन में कोई परेशानी नहीं हुई। इंग्लिश ऑनर्स से बीए करके मैं युवावस्था की दहलीज तक पहुंच गई। माँ बीमार रहने लगी थी। भाई रोहन डॉक्टरी की ऊंची शिक्षा के लिए लंदन चले गए। जैसा कि भारतीय हिंदू परिवारों में होता है, उसी तरह घर में मेरी शादी की चिंता होने लगी। मेरे पिताजी के एक बड़े पुराने मित्र थे सुंदरदास अरोड़ा। वह ग्रेटर कैलाश में एक बड़ी कोठी में रहते थे। कनाडा से आने के बाद हम अक्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, हमारे परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों न हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं चाहता हूँ कि वरुण की शादी अनिता से कर दी जाए। वरुण उन दिनों अमेरिका में रह रहा था। वह वहीं अपनी क्लिनिक चलाता था। उन्होंने वरुण को बुला लिया। उसने मुझे पसंद कर लिया। मेरी पसंद नापसंद के कोई मायने नहीं थे। बात आगे बढ़ी और मैं मिस अनिता मेहरा से मिसेज अनिता अरोड़ा हो गई। शादी के बाद मैं वरुण के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने लगी। 1 साल में ही मैं एक बेटे की मां बन गई। बेटे का नाम रखा गया रोहित। वक्त के साथ रोहित 3 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा। पति ने उसकी देखभाल के लिए एक आया रख ली थी। इसी बीच दिल्ली में मेरी सास सुमित्रा जी के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली। वरुण ने कहा कि रोहित को आया संभाल लेगी, इसलिए मैं सास की देखभाल के लिए दिल्ली चली जाऊं। दिल्ली आकर पता चला कि सास को कैंसर था। ससुर और मैं उन्हें लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने लगे। उनकी देखभाल के लिए घर पर नर्स रख ली गई थी, लेकिन मेरा मौजूद रहना जरूरी था। 6 महीने से ज्यादा बीत गए। सास की हालत में काफी सुधार आ गया तो मैंने कैलिफोर्निया जाने की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में वरुण लगभग रोज ही फोन करके माँ का हालचाल पूछता रहा।
मैं भी अक्सर फोन करके रोहित के बारे में जानकारी लेती रहती थी, लेकिन अचानक वरुण के फोन आने बंद हो गए। मैं फोन करती तो उधर से फोन नहीं उठता। मुझे चिंता होने लगी, वरुण से बात किए बगैर वहां कैसे जा सकती थी। जब वरुण से बात नहीं हो सकी तो मेरे ससुर ने अपने दूर के किसी रिश्तेदार से वरुण के बारे में पता करने को कहा। उन्होंने पता करके बताया कि वरुण किसी मारिया से शादी करके नाइजीरिया चला गया है। उसके बाद वरुण का कुछ पता नहीं चला। हम सभी हैरान रह गए। रोहित के बारे में पता करने में कैलिफोर्निया गई, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, न परिचितों को न आस पड़ोस वालों को। मैं अकेली होटलों में कितने दिन रुक सकती थी। थक-हार कर लौट आई। मेरे ससुर और पिता की तमाम कोशिशों के बाद भी न वरुण का पता चला न रोहित का। एक गहरा घाव भीतर ही भीतर रिश्ता रहा। कुछ दिन बीते थे कि मेरे माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। भाई रोहन एक अंग्रेज महिला से शादी करके लंदन में बस गया था। माता पिता की मौत पर दोनों दिल्ली आए थे। वे लोग चांदनी चौक का पुश्तैनी मकान बेचकर वापस चले गए। मुझे सांत्वना देने के सिवाय और वे कर भी क्या सकते थे। ग्रेट कैलाश की उस विशाल कोठी में मेरे दिन गुजरने लगे। समय बिताने और मानसिक तनाव से बचने के लिए मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल से घर लौटती तो मेरे सास ससुर दरवाजे पर मेरी बात जोहते मिलते। उन्होंने मुझे माँ बाप से कम प्यार दुलार नहीं दिया। मेरे ससुर की उदास आंखें सदा मेरे चेहरे पर कुछ खोजती रहती। वह अक्सर कहते, मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे बेटे ने मेरे हाथों न जाने किस जन्म का पाप करवाया है। सास भी अक्सर अपनी कोख को कोसती रहती, मेरे बेटे ने जघन्य पाप किया है। इतनी सुंदर पत्नी के रहते उसने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। मेरे पोते को भी ले गया। जिंदा भी हो तो मैं कभी उसका मुंह न देखूं। इस वीडियो पार्ट में इतना हाई है। आप 2 पार्ट के लिए इंतजार करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।